उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि 6 दिन बाद, बहुत बड़ा टाइम होता है, 6 दिन बाद वीडियो आ रही है। और ये वीडियो भी जो पेपर हुआ है अभी अभी कोस्ट गार्ड का, इसलिए इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, बनानी पड़ी। बात ये है दोस्तों कि फ़ोन की स्क्रीन जो टच उसका काम फिर से नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो बार बार नहीं आ पा रही है। लेकिन बहुत ही जल्द 4-5 दिन में ही, 4-5 दिन क्या, ज़्यादा अगर मैं आपसे कहूँ तो 10 दिन बाद मैं न्यू फ़ोन ले लूँगा, तो उसमें मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर ही बनाऊँगा। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं मैं वो बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए, ये जो अभी अभी पेपर हुआ है कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी का, उसके क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। देखिए, ये सब मिक्सचर शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, इसलिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हो, कुछ ना आए हो। ठीक है, हो सकता है आपकी शिफ्ट का कोई क्वेश्चन हो, लेकिन आपको तैयार सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देखिए, ये नेवी एमआर की भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, नेवी एमआर का ही भी क्वेश्चन है ये, मतलब नेवी एमआर का और कोस्ट गार्ड डीबीजीडी का एक ही पेपर रहता है लगभग। ठीक, बस उसमें इंग्लिश नहीं होती, इसमें इंग्लिश होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन था वो आपके एडविन ल्यूटेंट ने तैयार किया था। उसके बाद बात करें तो बिस्मिल्लाह खां, इसमें मैथ, जीके, इंग्लिश और आपको सब मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। उसके बाद बात करें तो ये देखिए, ये आपका रेशियो से क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको दिया क्या गया था, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और आपको फाइंड करना था ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, आप लोग पहले लिख लीजिए ऐसे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए, ए रेशियो बी की वैल्यू है 3:5 और बी रेशियो सी की वैल्यू है 4:6। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो 4 लिखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 लिखा है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, 3×4=12, रेशियो 5×4=20, और 5×6=30, 5×6=30। ये अभी भी 2 से हो सकता है, तो 2×6=12, रेशियो 2×10=20, रेशियो 2×15=30। ठीक है, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो सवाल को यहीं रोकेंगे। 6:10 आपका मेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी डिजिट सेम नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चन उसी फॉर्मूले और उसी मेथड पे बेस्ड थे। मैंने डिजिट इसलिए लिख दी है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक, द्रवों में क्या सामान्य तापक्रम पर द्रव में उपस्थित रहता है? तो क्या सामान्य तापक्रम पर द्रव में उपस्थित रहता है? तो जो पारा, मरकरी, जो मरकरी होता है आपका, वो सामान्य तापक्रम पर द्रव, लिक्विड रूप में रहता है। ठीक है, कमरे के तापमान में तरल रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ धातु की बात कर रहे हैं जो कमरे के तापमान में तरल रूप में पाई जाती है। तो तरल रूप में अधातु आपकी पाई जाती है ब्रोमीन, और धातु जो होती है आपकी वो होती है फ्रेंसियम पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो किनके पास 3 कक्षीय हृदय होते हैं? 3 हार्ट चेम्बर। 3 हार्ट चेम्बर किनके पास होते हैं? तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 हार्ट चेम्बर्स होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक, टाइटन किसका एक उपग्रह है? तो टाइटन आप जानते हैं सैटर्न का एक उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा है वो आपका विवाई केनिस मेजोरिस है, विवाई केनिस मेजोरिस। ठीक है, आप लोग नाम याद कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा तारा और सबसे चमकीला तारा दोनों अलग क्वेश्चन है। जो सबसे चमकीला तारा है वो आपका सीरियस है। उसके बाद बात करें तो यदि किसी व्यापारी को 10% का लाभ, उसके पश्चात 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि किसी आदमी की
आदमी का, व्यापारी का जो है, व्यापारी है, उसका धन 100 है, 100 रुपये कमाता है वो। अब उसको पहले 10% का लाभ हुआ तो उसका वेतन कितना हो गया, 110। ठीक है, 10% का लाभ 110 हो गया। अब बताइए आप लोग, 110 का 10% निकालिए, अब उसको 10% की हानि होगी, तो 110 का आप जब 10% निकालोगे, 110 का आप जब 10% निकालोगे तो 11 आएगा, और 110 में से 11 माइनस करोगे तो आपका 99 बचेगा। ठीक है, अब 99 बचा आपका। पहले आपका मूल्य कितना था, 100 था। ठीक है, 100 में से 99 घटाओगे, 1 आएगा, मतलब 1% की उसको हानि हो जाएगी। देखिए, ऐसे सवाल में याद रखिए, जब भी कभी सेम लाभ और हानि होता है तो उसमें हमेशा आखिरी में हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा कभी भी। उसके बाद बात करें तो साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 79 डिग्री, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 11 डिग्री, जो 11 डिग्री और साइन 79 डिग्री को आप लोग लिख सकते हो, रुकिए बता रहा हूँ मैं, रुकिए 1 मिनट, माफ़ कीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, साइन 11 डिग्री, साइन 11 डिग्री है, और इसको आप लोग लिख सकते हो, देखिए, कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री। देखिए 79 है, 90 में से 11 जाएगा, 79 ही तो बचेगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 11 डिग्री। आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता था साइन थीटा, बराबर होता था साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है वही यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जो 11 है वो यहाँ पे आएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, साइन 11 डिग्री नीचे हो जाएगा। ऊपर तो साइन 11 डिग्री है ही है, और नीचे भी साइन 11 डिग्री ही हो जाएगा, तो 11 डिग्री ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, उसके बाद आगे बात करें तो साइन m+1 का होल स्क्वायर अपॉन m-1 का होल स्क्वायर फाइंड कॉसेक थीटा। अब देखिए, बहुत लोग इसमें जो पढ़े भी होंगे वो पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करने लगे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इतना आपका टाइम चला जाएगा कि आप बाकी क्वेश्चन तो भूल जाइए। इसको देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखे होते क्वेश्चन को तो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको निकालना क्या है, कॉसेक थीटा, और आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, अब ये जैसे 1/m+1 का होल स्क्वायर अपॉन m-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, m-1 का होल स्क्वायर नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब कि आपका मेन आंसर क्या आ जाएगा। एक तरह से इसी को पलट दीजिए, m-1 का होल स्क्वायर ऊपर और m+1 का होल स्क्वायर नीचे, ये आपका मेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम था बिल्कुल, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। इसमें इनमें से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, तो जो मणिपुर है उनकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, और जिनकी सीमा लगती है वो हैं आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और पश्चिम बंगाल, इन सब की सीमा लगती है भूटान से। अगला सवाल पे चले तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपकी पारसेक है। ठीक, पारसेक। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो घड़ी की स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपसे कभी पूछे कि घड़ी की जो सुई होती है, सुई जो घूमती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक